एक ऐसी नीतियां बनी हैं जो नीतियां आज तक कभी नहीं बनी। सरकार युवाओं के साथ उनके हितों को अनदेखी करने का प्रयास कर आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। जहां तक बात है कि लगातार विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। 12% पीवी नरसिम्हा राव से हम बीजेपी भी गवर्नमेंट में लेके आए। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है 18% की। इससे हिमाचल आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा और बाकियों में भी इस प्रकार के निर्णय। देखिए, एक बात तो मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने जो सोच रखी थी और उन्होंने जो वायदा जनता से किया था, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल आत्मनिर्भरता के साथ जो आगे बढ़ेगा। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आक्रामक मुद्रा में काम कर रही है। आपदा का विषय हो, ट्रेनी जॉब की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राहत की बात हो, लगातार भाजपा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक तरह से कह सकते हैं कि कटघरे में खड़े करने का काम किया है। सरकार के हर निर्णय पर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे में क्या सरकार वाकई युवा विरोधी है? क्या सरकार राहत का पैकेज नहीं दे रही है? क्या सरकार आपदा में जो लोग फंसे हैं, जिनके घर चले गए हैं, उनको लेकर संवेदनशील नहीं है? क्या सरकार केंद्र में मदद लेने को लेकर संवेदनशील नहीं है? इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता व कुटलहट के नौजवान विधायक विवेक शर्मा, जिनसे जानेंगे इन सब सवालों का जवाब। विवेक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कांग्रेस पर आरोप है, मुख्यमंत्री पर आरोप है भाजपा का कि ट्रेनी जॉब जो अब जारी हो रही है उनको लेकर के युवा विरोधी सरकार का चेहरा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार युवाओं के साथ उनके हितों को अनदेखी करने का प्रयास कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। जहां तक बात है कि लगातार विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, और पर मैं हैरान इस बात को हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर वो आ रहे हैं वो तो कहीं मुद्दे हैं ही नहीं। हमने जनता के साथ वायदा किया था, हमने युवाओं के साथ वायदा किया था कि हमने युवाओं को रोजगार देना है, और लगातार उसी कड़ी में जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जो है इस कठिन परिस्थिति में भी लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, हाल ही में पीछे जो है वो हमने वन मित्र की भर्ती, एक बहुत बड़ी भर्ती जो है वो पूरे प्रदेश में की गई। वोकेशनल टीचर यहाँ पर रखे गए, आईपीएच में यहाँ पे रोजगार दिया गया। हर के क्षेत्र में यहाँ पर जो है वो अब पटवारी की भर्ती आ रही है, बिजली मित्र यहाँ पे रखे जा रहे हैं। और हाल ही में जो एक सरकार ने नोटिफिकेशन की कि जो है वो ट्रेनिंग जो है रखे जाएंगे, और उसके बाद जो है वो इसको विवाद के रूप में जो है वो लाने की कोशिश की गई कि युवाओं के विरोधी हैं। पहले जो है वो अगर मैं विपक्ष को एक याद कराना चाहूंगा कि पुराने समय में कांग्रेस सरकार के समय में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था, और उसका जो पीरियड था वो 7 साल हुआ करता था। उसके बाद दोबारा फिर कांग्रेस सरकार ने उसी को जो घटा के जो है 3 साल किया। अब प्रदेश की सरकार ने दोबारा फिर उसका नाम, एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह जो है वो उसको जो है वो नाम बदल कर इस पॉलिसी को सामने लाया गया, और उसमें 1 साल और कम कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट की जगह उसको ट्रेनिंग दिया गया। और मैं ये भी एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो आदमी हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जनता से वायदा किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है हमने इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। और जहां गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की जाती है वहीं पर जो है वो हमने लगातार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की कोशिश की। और आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि अब जो टीचर्स हैं उनको समय समय के ऊपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि नया कौन सा जो है वो ट्रेंड उसमें आ रहा है, बच्चों को हमने कैसे बढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट नया आ रहा है, क्या एडिशन किया जा रहा है। तो ये चीजें पहले आज से हुई नहीं। और हमने जो है डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात की,
और वो स्कूल ऐसे होंगे जिसमें जो है वो सरकार ने ये भी कह दिया कि अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकारी स्कूलों में जो सीबीएसई को भी लाया जाएगा। वहीं पे जो है वो पहली कक्षा से जो है वो इंग्लिश मीडियम भी शुरू कर दिया गया। ये वहीं पर जो है वो हमने जो है स्मार्ट क्लासरूम हमने दिए। तो ये सब चीजें देने के बाद भी अगर विपक्ष जो है वो अब मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी भूमिका निभाने के लिए कुछ भी अगर जनता के बीच में लेके आएगा, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के युवा जो है वो जो है वो समझदार है। वो देख रहे हैं कि कौन सा जो वर्ग जो है वो इनके हितैषी और कौन सा इनके विरोध में है। जिस प्रकार से ट्रेनिंग जॉब को लेकर के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि कोई एग्जाम नहीं होगा, वो जिस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया है वैसी होगी, युवाओं का हित नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि जैसे सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्रोल किया गया, जिस प्रकार से क्यों एक स्पष्ट जवाब नहीं आता, क्यों ये मामले फंस जाते हैं? देखिए किसी भी पॉलिसी को जब लॉन्च किया जाता है तो उस पॉलिसी के जो जनता का उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है उसको भी देखा जाता है। और अच्छी गवर्नेंस वो होती है जो जनता की प्रतिक्रिया को देखने के बाद उसके ऊपर जो निर्णय है और जो स्थायी रूप से जो निर्णय उसके ऊपर करना है। अगर कहीं ना कहीं सरकार ने अगर उसके ऊपर ट्रेनिंग के बाद एक बात उठी और जनता ने कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने उसको जो उसी टाइम जो है वो बदल कर जो है वो किया गया कि नहीं ये ट्रेनिंग के बाद जो है आपको पक्की नौकरी दी जाएगी। और ये पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, अब ट्रेनिंग के बाद जो पक्की नौकरी दी और वहां पे सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी टेस्ट जो है वो नहीं होगा। तो अगर जनता ने उस बात को रखा कि ये चीज गलत हो रही है, तो सरकार ने उसको मानकर उसके ऊपर साथ ही साथ जो है उसको सुधार करके जो है जनता को जो है एक ठीक योजना ला के दी। मगर ये भी तो सरकार की मंशा है कि सरकार जो है रोजगार देना चाहती है, और रोजगार देने के पीछे जो है अगर कहीं भी उसमें अगर नीति में कहीं लग रहा है कि गलती है, तो सरकार ने उसको सुधार कर साथ ही साथ उसकी नोटिफिकेशन दूसरे दिन कर दी कि नहीं ऐसा नहीं है। और सरकार चाहती है कि हमने रोजगार देना है, जब रोजगार देना है तो उसके लिए जो है वो नीति में परिवर्तन कर कर जो है युवाओं को हितैषी बनकर जो है सरकार सामने आई है। देखिए मेरा मानना है कि जहां हिमाचल के हर छोटे वर्ग से हर व्यक्ति जो है वो आज उसको नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, और हर वर्ग जो है वो उठ के जो है मदद करना चाह रहा है। और कुछ लोगों ने हमारे माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जो मदद देने की कोशिश की। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि संत समाज ने आज हमारे आदमी बाबा जी ने, राशि संत बाबा जी ने खुद मुझे फोन करके कहा कि मैं जो है वो इस आपदा के समय में जो है वो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जो मैं भी कुछ जो है वो अपना वो करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जहां पर आम नागरिक इस बात को समझ रहा है कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और हमें उनकी मदद के लिए आगे आना है, चाहे वो हमारे लोग थे जिन्होंने राशन इकट्ठा करके भेजा, चाहे वो हमारे अलग अलग वर्ग के लोग थे जो मदद के लिए आगे आए। मगर कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो आज भी उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहा है। केंद्र में सरकार है, क्या एक बार भी किसी पार्टी के विपक्ष के नेताओं ने उठकर ये कहा कि नहीं हम जो है वो आज केंद्र में सरकार में जाकर हम भी इस बात को कहें कि हिमाचल के हितों के लिए हमें जो हमारा हक हमें दीजिए। और देखिए दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जहां बार बार ये आलोचना की बात करते हैं, अगर इनकी दृष्टि में अगर इनको लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की विफलता के बारे में बात करते हैं, मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्यकाल में एक ऐसी नीतियां बनी हैं जो नीतियां आज तक कभी नहीं बनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए, उन्होंने कहा कि मैं सुख आश्रय के तहत जिन बच्चों के माता पिता नहीं थे उनके लिए माता पिता बनकर जो सरकार खड़ी हुई। बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो फैसले लिए गए वो ऐसे फैसले लिए गए। क्या कोई भी ऐसा होता है कि आपको फसल लगा रहे हैं और आपको पहले पता हो कि फसल लगने के बाद ये फसल कितने रेट में बिकेगी? आज सरकार ने जो मूल्य तय कर दिए। आज सरकार ने कहा कि अगर आप हल्दी लगाते हैं तो आपको 90 रुपए उसका मिलेगा। आज सरकार ने कहा अगर आप दूध बेचते हैं, गाय का दूध बेचते हैं तो इतना पैसा मिलेगा, अगर भैंस का दूध बेचते। कहाँ होते थे आज से पहले ये? आज से पहले भी सरकार ने जो है वो इतनी भर्तियां की, जो कहा वो करके दिखाया। सरकार ने ओपीएस को कहा, हालांकि सरकार की स्थिति इतनी स्पष्ट और नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी सरकार ने कहा जो वायदा हमने किया है हम उसके ऊपर अटल लेके हम उसके ऊपर करेंगे, और ओपीएस हमने लागू किया। सरकार ने कहा कि हमने जो है वो 1500 देना है, और 1500 जो अलग अलग जिलों में जो अलग अलग नीतियों के तहत जो देना शुरू किया।
मगर मैं पूछना चाहूंगा कि आज से पहले विपक्षी दल ने बड़े बड़े वायदे किए थे, 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, कहाँ मिले? एक इनके लोग बोलते थे किसी एक व्यक्ति को, एक महिला को बताएं आने वाले समय जिसको 1500 मिला। हमारे पास 40,000 महिलाएं जिनको 1500 दिया। एक व्यक्ति बताएं जिनको 2 करोड़ के तहत जिन्होंने रोजगार दिया। एक ऐसा व्यक्ति बताएं जिसको ने 15 लाख रुपए दिया। देखिए, बातें करने तो बहुत कुछ कह सकते हैं आप, आरोप आरोप प्रत्यारोप लगते हैं सरकारें में, और विपक्ष विपक्ष की भूमिका है। मगर विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते आप कहीं ना कहीं जो है वो अपने अंदर भी झांक के देखिए कि आप कुछ बोल रहे हैं और जनता सब देख रही है, जनता सुन रही है। जिस परिवार में रोजगार दिया है वो कैसे कहते कि रोजगार नहीं मिला? मन मित्र में जो है वो बिना किसी भेदभाव से, और इनके समय में जब भी भर्तियां की, हर बार भर्ती जो है वो की तो कोर्ट में केस पहुंचा, धांधलियां हुई और चयनियों को जो भंग किया गया। तो आज बताएं, हमने तो भर्तियां भी की, बताएं किसी एक व्यक्ति ने भी ऑब्जेक्शन किया हो कि गलत तरीके से दिए? मैंने अपने के क्षेत्र में रोजगार दिए, कोई एक व्यक्ति कैसे कहे कि हमने पात्र को नौकरी दी? देखिए, पात्र के साथ भेदभाव कांग्रेस की विचारधारा से नहीं। कांग्रेस ने जो कहा वो करके बताया, और आने वाले समय में भी हमें इनसे स्पष्टीकरण कर लेने की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता साबित करेगी कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जब जनता में जाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आम किसान जो इस बात को बोलता है कि आपने जो हमने हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। आज हिमाचल प्रदेश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने लाखों रुपया जो है लोगों के, जो बेड के ऊपर लोग पड़े थे, जो आप अपनी बीमारी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को लाखों रुपए की मदद जो है वो मेडिकल के माध्यम से की। बच्चों की शादी के लिए हम पैसे दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम फीस दे रहे हैं। आज हमारा जो बच्चा जिसके माता पिता नहीं थे, उसको विदेश यात्रा तक जो है सरकार के माध्यम से हुई। आज से पहले किसी ने नहीं घुमाया। आज जो शिक्षक यहाँ के थे, उन लोगों को जो है वो अब्रॉड में जाके जो है उनको ट्रेनिंग जाके दी कि विश्व स्तर के ऊपर जो है आप अपने स्कूलों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत सी बातें हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि समय रहते जो है इनको जो है वो अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करें और सच्चाई के साथ लड़ाई लड़े। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, निभाते रहे, मगर कुछ बात बोलने से पहले सोचें और अंतरात्मा से उसका जवाब दें कि क्या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी सरकारों में जो है वो हर चीज चलती है। यहाँ पे ये काम है, ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, चलती है। बहुत सी बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। करछम बागतू प्रोजेक्ट जो है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहली बार कोर्ट के माध्यम से 18% रॉयल्टी, जो पहले 12% मिलती थी, फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट में सरकार की जीत हुई है और शांता कुमार जो है उन्होंने कहा कि 12% पीवी नरसिम्हा राव से हम बीजेपी भी गवर्नमेंट में लेके आए। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है 18% की। इससे हिमाचल आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा और बाकियों में भी इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। देखिए, एक बात तो मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सोच रखी थी और उन्होंने जो वायदा जनता से किया था, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल आत्मनिर्भरता के साथ जो आगे बढ़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो सरकार के हित में हुआ है, और ऐसे फैसले आज से पहले हुए नहीं। और ऐसे फैसले लेने के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि दृढ़ निष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो सोर्स है पानी। हमने पानी के साथ जो है वो हमने सरकार को आगे लेके आना है। और इस प्रोजेक्ट में जो जहां पे कोर्ट के माध्यम से जो हमें जो फायदा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था और बहुत बड़ा जो फैसला सरकार के हित में गया है। ये चीजें जो है वो है जो सरकार के हित में गई। तो विपक्षी दल ने कभी ने कहा इस बात के लिए, कह नहीं, जब उनके आला नेता इस बात को मान चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी जो जीत है वो सरकार की है। मगर विपक्षी दल तो इस बात को बोलने से जो है वो अभी भी वो उस बात को नहीं बोलना चाह रहे हैं कि जो सरकार के और प्रदेश के हित में। तो प्रदेश के हित में जब फैसला और कोई निर्णय आता है तो ये लोग तो उस चीज में भी हाँ के हाँ नहीं मिला। ये चीज जो है, ये लोग जो है वो लगातार जो त्रुटियां ढूंढने में लगे हैं कि कहाँ को सरकार को घेरे। सरकार कहीं भी जो है वो विपक्ष के उसमें नहीं आ, विपक्ष कोई आंदोलन कर नहीं पाया। विपक्ष अभी तक ये नहीं कह पाया कि जी सरकार कुछ गलत कर रही है। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार जो है वो आज नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिए कल, जो है वो कैबिनेट में फैसला कि हमने जो जनता ने इतनी बड़ी त्रासदी जो दूसरी बार हिमाचल में हुई, तो जनता के लिए जो सरकार ने फैसला किया,
सरकार ने कहा कि 7 लाख रुपया जो है वो जो मकान जिनके गिरे हैं उनको देंगे, 3 लाख रुपया जो है वो लोग जिनका डैमेज हुआ उनको दिए। सरकार ने उसके ऊपर नीति बना के कैबिनेट का फैसला आने वाला है। मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि विपक्ष जो है, आज सराज में नुकसान हुआ, पिछली बार भी नुकसान मंडी में बहुत हुआ, मगर कौन से नेता इनके जाके, हमारे मुख्यमंत्री तो इतना भी कह चुके हैं कि मुझे अगर नड्डा जी की अध्यक्षता में भी जाना पड़ेगा तो मैं प्रदेश के लिए जाऊंगा। और वो दिल्ली में जाके जो है फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, सभी आला नेताओं से जाके मिले कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज केंद्र से बार बार मांग की जा रही है कि जो हिमाचल का जो हक है वो हिमाचल को दिया जाए, ताकि हिमाचल के लोगों को जो है वो चीज मिले। जो आज लोग बेघर हो गए, आज सराज में इतना बड़ा नुकसान हुआ, विपक्ष के नेता अपने विधानसभा के क्षेत्र जहां से वो इतने समय से जीतते आए, आप उनके लिए भी लड़ाई नहीं लड़ रहे। आप उनकी मांग लेके भी अपने वो, उन्होंने एक बार भी बयान नहीं दिया कि इस बार मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा कि निश्चित तौर के ऊपर जो है हिमाचल को जो है वो आपदा का राहत पैकेज दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस बात को बोलने से वो गुरेज क्यों कर रहे हैं? इस बात को बोलने के लिए भाजपा पीछे क्यों रह रही है? क्योंकि नुकसान तो हुआ है। नुकसान जिनका हुआ है वो कांग्रेस और भाजपा नहीं, वो जनता थी हिमाचल की, जो लोग आज जिनके घरों के घर जो है उजड़ गए। मगर ये लोग उस सच्चाई को बोलने से जो गुरेज कर रहे हैं कि आज जहां मुख्यमंत्री बार बार इस बात कह रहे हैं कि मैं तो आपकी अध्यक्षता में भी चलने को तैयार हूं, इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कंधा से कंधा मिला के जो है वो जयराम जी के साथ उनके उनके क्षेत्र का जो है निरीक्षण किया और लोगों के साथ मिले और उनके नुकसान को देखा। तो ये बड़ी बात होती है। देखिए, प्रदेश के हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदेश के हित के लिए जो व्यक्ति जो है वो दिन रात खड़ा है, वो उसका मन साफ है, उसकी मंशा है कि मैं लोगों के लिए काम करूं। तो इस चीज के लिए जो है इनको जहां पे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, वहां पे ये लोग उस लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे। जहां आपने आपदा की बात की, तो जिस प्रकार से आपदा में राजनीति की बात हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं आपदा में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार और विपक्ष जो मिलकर के प्रयास करें ताकि जिनको जख्म मिले हैं वो जख्म जो है उन पर मरहम लगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस बात का कि अगर ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर आज जिस विपदा की घड़ी में जो हिमाचल के लोग जो जिन्होंने जिनके घर जो घरों से बेघर हो गए, आज क्या हम लोग उनके लिए उनके ऊपर राजनीति करके या उनके लिए राजनीति करेंगे? आज समय है कि हमें मिलके उनके लिए राजनीति को नहीं, मगर हमें जो है वो जो हमारी एक शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो है वो 3 चीजों के साथ बना है: सभ्यता, हमारा शिष्टाचार, हमारी संस्कृति। क्या हम इन 3 चीजों से बिछड़ के जो है इस चीज को करेंगे? क्या हमारे में आज ये चीज, हमारे अंदर की चीज खत्म हो चुकी है कि हम लोग जो मानवता के लिए आगे नहीं आएंगे? क्या लोग राजनीति करने के लिए बहुत पहलू है, क्या हम इन पहलुओं के ऊपर राजनीति करेंगे कि आज लोग जो है वो बेघर हो गए, आज उनको अपना आशियाना नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो विपक्ष जो है वो उस चीज के ऊपर राजनीति करना चाह रहा है कि जिनके मकान उजड़ गए, जिन लोगों ने उनको राजनीति के उस मुकाम तक पहुंचाया। अगर मैं जयराम जी की बात करूं, जयराम जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, अगर वो सराज से जीत के आए, क्या वो उन लोगों के लिए आज भी राजनीति करेंगे जिन लोगों ने उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, जिन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके उनको जो है वो वहां से बार बार जीत हासिल कराई? आज वो विपक्ष के नेता भी हैं और प्रदेश के जो है वो सीनियर नेता भी हैं। कि एमपी आती है, वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। वहां पे जो प्रदेश के विपक्ष के नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो चुप्पी साध के बैठे हैं। और बाहर के जितने भी अब 4 सांसद हिमाचल में हैं, क्या उन सांसदों ने एक बार इस बात को कहा कि नहीं जी, राजनीति करने के लिए विषय बहुत है, मगर आज हम इकट्ठा होकर जो इस बात को लड़ेंगे कि आज प्रदेश का नुकसान हुआ है? आज अगर ये लोग इतना गिरावट में जाके करेंगे तो कैसे आएंगे लोगों के सामने आने में समय में? आपने सांसद की बात कही तो कंगना रनौत की बात करते हैं। कंगना रनौत सांसद हैं, फिल्म बॉलीवुड से आई है। उनके कई बयान जो ऐसे आए हैं, चाहे उन्होंने कहा कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हालांकि सांसद निधि है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो कहा गया था कि पार्ट टाइम जॉब है, ये कुछ समय ही जाना है। उन्होंने कहा मुझे लोगों की सेवा करने का कुछ शौक नहीं है, मैं तो आई थी पर मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो कैसा देखते हैं? और आपदा के बाद वो 2 दिन आई फिर चली गई। अब मानसून सत्र है, मानसून सत्र को 3 दिन हो गए, एक भी कोई आवाज हिमाचल की आपदा को लेकर नहीं आई। उल्टा जब मानसून सत्र में कही, उन्होंने कहा भूकंप आ गया हिमाचल में।
देखिए मैं वही तो बात कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य है हमारे लोगों का। हम लोग केवल शायद भावना में बहकर जो है वो जब ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको धरातल से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि जो प्रदेश में भूकंप आया है या प्रदेश में बाढ़ आई है या यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपदा के साथ हम जूझ रहे हैं। अब ऐसे लोग अगर नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगे तो जनता जो है वो किसके आगे अपनी दुहाई कराएगी। मैं विधायक बना हूं, मुझे 1 साल विधायक बने हुआ, और मैंने कोशिश की कि अपनी विधायक निधि तो जो मेरी है, मैंने अपने क्षेत्र में हमें हाल ही में मैंने बताया कि 64 लाख से ज्यादा जो है हमने आर्थिक सहायता के रूप में लोगों को मदद की। विकास कार्यों में हमने करोड़ों पे यहाँ पे लगाने की कोशिश की। और वो एमपी ये कह रही है कि मेरे पास है क्या? वो बताएं अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने सांसद निधि का पैसा दिया कहाँ? जो उनको पैसा मिलता है वो सांसद निधि का पैसा कहाँ लगाती हैं, किस वर्ग में देती हैं? या तो उनको इस बात का पता नहीं है कि सांसद निधि मुझे मिलती भी है या कैसे लगानी है, और वो बोल रहे कि मेरे साथ तो वो है नहीं, मैं कौन सी को कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ तो ये 2 लोग होते हैं। अब ये चीजें अगर एक चुनाव प्रतिनिधि की बात करेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो भाई आप जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप उन लोगों को जो है वो धोखे में रख रहे हैं जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको जिता के साथ लाखों वोटों के साथ यहां से भेजा। देखिए मेरा मानना यह है कि हम लोग जनता के रक्षक हैं। अब मैं समझो कि ये लोग ये रक्षक के रूप में, भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपनी फैसिलिटी लेने के उसमें लगे हैं। आज तक हिमाचल प्रदेश की आवाज की को जो बुलंद करना चाहिए था, मतलब विश्व के मानचित्र के ऊपर ये बात आ गई कि हिमाचल में एक बड़ी त्रासदी हुई। हिमाचल में ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ जब 2 साल में हुआ, और उसके बावजूद भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। वो कभी को कह रही है भूकंप आ गया, कभी कुछ कह रही है, कभी बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे मदद करूंगा, मेरे पास कैबिनेट नहीं है। तो देखिए ये दुर्भाग्य है उसके क्षेत्र का भी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहूंगा कि जनता को जो है वो ऐसे लोगों को चुनकर लाना नहीं है जो लोग जो है वो आपकी भावना को नहीं समझ पाए। देखिए वही व्यक्ति आपके लिए सेवा कर सकता है जो आपकी भावना को समझता हो, जिसको धरातल का पता हो, जिसको ये पता हो कि आज इस घड़ी में, अब देखिए विपक्ष जो है वो अभी तक इस बात को भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि वो किसकी मदद वहां पे कर रहे हैं। विपक्ष किसकी मदद वहां पे भी राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने तो कह दिया इतना इतना पैसा हम जो परिवारों को देंगे। विपक्ष जो कर रहा है वो कहाँ बता रहा है? वो तो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी तक तो ये नहीं बता पाए कितना पैसा वो इकट्ठा करके कौन सी किसको देंगे। सरकार को देंगे, लोगों को देंगे, कैसे देंगे? प्रशासन के माध्यम से देंगे या परिवार में जाके देंगे? तो कम से कम पता तो लगे, जनता को पता लगे कि विपक्ष जो है वो सरकार के माध्यम से आया। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ कुटलहर के विधायक जिन्होंने ट्रेनिंग की बात हो, आपदा की बात हो, केंद्रीय मदद की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री के नेतृत्व की बात हो, स्पष्ट बात कही है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के निर्णयों का प्रभाव हिमाचल में दिखेगा और जनता हिमाचल के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कार्ड देगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी सतेंद्र लट के साथ राजीव बनोट। हाँ, बीच